मैम, आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी के गृह मंत्री जो कि इस सरकार में शामिल हैं, इतना गंभीर आरोप विद्या जी उन पर लगा। महाराष्ट्र की ही जनता नहीं विद्या जी, देश भर की जनता, आम इंसान ये सोच रहा है कि किसी राज्य का गृह मंत्री, उस पर इस तरह के आरोप हैं। 100 करोड़ रुपए वो किसी पुलिस वाले को या पुलिस को कहता है कि उगाही करके लाओ। ये भले ही हो सकता है आरोप हो, लेकिन ये बेहद गंभीर है। तो क्या विद्या जी ऐसे में अब जब शिवसेना ही सवाल उठा रही है, तो आपको लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या आपको ले लेना चाहिए, आपकी पार्टी को, आपके मुखिया शरद पवार जी को? विद्या जी, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 100 करोड़ का मामला है, ये भाजपा ने उठाया हुआ, उनकी मिलीभगत है और उन्होंने ये बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई है। इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि परमवीर सिंह जी ने जो लेटर लिखा था, वो लेटर उन्होंने लिखा नहीं, वो भाजपा ने लिखा है। ना ही ये उनके ईमेल से आया है, ना ही उसके ऊपर इनकी सिग्नेचर है। इसलिए भाजपा का भांडाफोड़ हो गया है। तो अभी हम लोग को, अगर आप लोग कहते हैं कि 100 करोड़ का ये किया है, 100 करोड़ का गफला किया है, 100 करोड़ का गफला किया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये देश में, इस देश में, भारत देश में जो अब्जावधि का घोटाला चल रहा है, यहाँ की रेलवेज, यहाँ की LIC, यहाँ की बैंकिंग क्षेत्र, सबको बेचा जा रहा है। उसमें अब्जों रुपए का करोड़ा है, सब देश बेच रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपने कभी मैम मैम क्षमा इसके ऊपर आप कभी भी नहीं बोलते। विद्या जी सुनिए ना, हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हर मुद्दा होता है। ये जो घंटा भर है, 1 घंटा, उस पर हम इसी मुद्दे को हमने चुना है जिस पर बात करने के लिए आपको बुलाया है। आगे दूसरा मुद्दा होगा, उस पर आप आएंगी तो आप उस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। मैम चलिए, आपने कहा कि बीजेपी ने ये किया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है मैम। एक आरोप लगा, बीजेपी ने अगर किया भी है तो आपकी सरकार है, आप जांच करवाइए, बीजेपी को एक्सपोज कीजिए, जिन लोगों ने किया है उन पर मुकदमा दर्ज करवाइए। कानूनी लड़ाई लड़ी है आपकी सरकार है मैम। हाँ, 1 सेकेंड मैम, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन अच्छा चलिए, उस बात को आप मान रही है कि साजिश कर दी आपके खिलाफ। क्यों शिवसेना के मुखपत्र सामना में अब यह कहा गया कि यह ठीक नहीं है, आरोप गंभीर हैं, ऐसे व्यक्ति को पद पर नहीं रहना चाहिए? अच्छा, छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। क्या शिवसेना एनसीपी के विरुद्ध हो रही है विद्या चव्हाण जी? जी देखिए, हमारी 3 पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है। अभी इसमें सामना में जो मुखपत्र में जो लिखा गया है, वो उनका वैयक्तिक स्वातंत्र्य है ना। अभी ये लोकशाही है, लोकशाही में हर एक को बोलने का अधिकार है। और हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे कांग्रेस बोले, चाहे शिवसेना बोले, चाहे एनसीपी बोले, उसमें अपना अपना विचार स्वातंत्र्य सबको है। अभी इस मामले को अगर इस तरह से आप देखेंगे तो मुझे ये कहना है कि ये जो लिखा गया है वो हर एक सामना, बाला साहेब ठाकरे का सामना जो है, ठाकरे साहब ने और संजय राउत जी उनके इसमें तैयार हुए हैं और उन्होंने जो लिखा है वो स्पष्ट लिखते हैं। वो कभी किसी को ये नहीं करते और ये जो लिखा गया है स्पष्टता के कारण हमको इसके बारे में हमें आपसे ये प्रश्न पूछना पड़ रहा है कि क्या शिवसेना आपके विरुद्ध है, आपके खिलाफ है? मैम, शिवसेना ना ही हमारे खिलाफ है, ना ही कांग्रेस किसी के खिलाफ है, ना ही हम तीनों पार्टियों में कोई झगड़ा है, ना कोई बात ये है। आप ऐसा मनमुटाव है, आप ये बार बार मीडिया की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता जाए, जैसा गोवा में हुआ, जैसा कर्नाटक में हुआ।